Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो मॉक टेस्ट फिफ्थ रहेगा हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के ऊपर स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये जो आज मॉक टेस्ट रहेगा कंप्यूटर के ऊपर, हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर, ये मॉक टेस्ट 5 रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एड्रेसिंग मोड विच मेक यूज ऑफ इन डायरेक्शन पॉइंटर इज। ठीक है ना, हमें एक ऐसा एड्रेसिंग मोड बताना है विच मेक यूज ऑफ इन डायरेक्शन पॉइंटर, उसको हम क्या कहेंगे। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए ऑफसेट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। इसको ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसका आंसर रहेगा। अब ये आप अगर देखें हमारी जो असेंबली, ये सारी बातें कहाँ पे आती हैं, हमारी असेंबली लैंग्वेज में, याद रखें कहाँ पे आती हैं, असेंबली लैंग्वेज में, याद रखें असेंबली लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस मोड इन दिस असेंबली लैंग्वेज। एक तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करें, इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग भी कहते हैं। फिर हमारे पास ये क्या होता है, दिस डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड दैट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट मेथड इज व्हेन द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड। याद रखें, ऑफ एन ऑपरेंड, ऑपरेंड, तो इसको हम कहते हैं। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के ऊपर। उसके बाद एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, इसको भी आप पढ़ लें। उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग होता है, ये भी पढ़ सकता है। इमीडिएट एड्रेसिंग पढ़ सकता है, इमीडिएट एड्रेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमें देखने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, which addressing mode is more suitable to change the normal sequence of execution of instruction। मतलब हमें वो वाला most suitable addressing method बताना है जो कि हम चेंज करते हैं, suitable to change the normal sequence of execution of instruction। जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए कौन सा जो है वो एड्रेसिंग मोड रहता है। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए इमीडिएट, इनडायरेक्ट, रिलेटिव मेथड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इसकी बात देखें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव मोड रहेगा हमारा, दैट इज द मोस्ट सूटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पढ़ सकता है। एक साथ में कुछ मैं और भी आपको चीज़ें बताते रहूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक हमारा पूछा जाता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये क्या होता है। सो दिस सिस्टम वाज यूज्ड बाय द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जितना भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको क्या करते हैं, टू ऑर्गेनाइजेशन टू इनकम्पास एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हु रिसीव रेगुलर वेज या सैलरी, उसके क्या करते हैं, यहाँ पे वो डेटा जो है वो अपलोड कर देते हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है ना। सो इसकी अगर एग्जांपल पूछ लें कि ये इसकी एग्जांपल क्या है, तो हमारे पास रहेंगे, एक होता है नेमली करके, ठीक है, नेमली करके होता है, एक होता है अल्टी प्रो, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बाकी रहेंगे। ठीक है ना। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा रिलेटिव मोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर ऑफ बस। ठीक है ना, कौन सा एक ऐसा मेथड, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए इंटरमीडिएट, कौन सी इसमें से हम इंटरमीडिएट यूज करेंगे टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस, जो एक्सटेंड करता है किसी भी बस के प्रोसेसर का। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए गेटवे, रूटर, कनेक्टर, या ब्रिज। सो अगर इसकी बात करें, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ब्रिज।
वो कौन सा रहेगा हमारा, ब्रिज रहेगा। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए आप ये जितना भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से क्वेश्चन है, पूरी जितनी भी मतलब आपका कंप्यूटर सेक्शन है, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है आपका फिफ्थ, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। सो जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेथड ऑफ accessing the input output device by repeatedly checking the status flag। जो हम repeatedly मेथड यूज करते हैं एक्सेसिंग करने का इनपुट या आउटपुट डिवाइस का, तो कौन से हम फ्लैगशिप जो है वो स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा प्रोग्राम मैपिंग इनपुट आउटपुट, सॉरी मेमोरी मैपिंग इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैप्ड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसकी बात करें सो हमारे पास ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच प्रोसेस द प्रोसेस वेयर इन द प्रोसेसर कंस्टेंटली चेक द स्टेटस फ्लैग इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जो प्रोसेसर में कंस्टेंटली क्या चेक करता है, स्टेटस ऑफ फ्लैग। सो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिंग कहेंगे, इंसेप्शन कहेंगे, रिवाइविंग कहेंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव कहेंगे। सो इसकी बात करें सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए इज, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिंग। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन द कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है ना, हमने वो बताना है ब्रांच लॉजिक जो कि प्रोवाइड करता है हमें क्या, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन कंट्रोलिंग यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कंडीशनल ट्रांसफर, अनकंडीशनल ट्रांसफर, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अनकंडीशनल अनकंडीशनल ट्रांसफर, अनकंडीशनल ट्रांसफर इसका आंसर रहेगा। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इंटरप्ट दैट आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर, जो इंटरप्ट होते हैं दैट इज इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, हार्डवेयर के होते हैं, या सॉफ्टवेयर के होते हैं। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सॉफ्टवेयर। क्या रहेगा इसका आंसर, सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है जी, ये जितना भी मॉक टेस्ट है ये आपका स्पेशली डिज़ाइन करा गया है आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, नायब तहसीलदार पटवारी, या जितने भी और भी एग्जाम जिसमें हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का पोर्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंटरप्ट विच आर इनिशिएटेड बाय इनपुट आउटपुट ड्राइव आर कॉल्ड। वो वाला इंटरप्शन जो कि इनिशिएट करता है हमारा इनपुट आउटपुट ड्राइव का, वो कौन सा होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव। सो अगर इसकी बात हम करें तो हमारे पास बनेगा आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो ड्राइव रहेगा विच इंटरप्ट which are that are initiated by the input output drive। so ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इफेक्टिव एड्रेस इज कॉल्ड। अब इसका आंसर बताएं मुझे, ठीक है ना। सो अगर इसकी बात करें हम सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज रिलेटिव एड्रेस मोड। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ज़्यादा तेज चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, अ रजिस्टर केपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन ईदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा रजिस्टर केपेबल होता है शिफ्टिंग करने के लिए अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, उसको हम क्या कहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पैरेलल रजिस्टर, सीरियल रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, या स्टोरेज रजिस्टर। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट, दैट इज शिफ्ट रजिस्टर इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। ठीक, सो ये इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन रहेगा, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। जो पैटर्न रहता है प्रिंटेड लाइन का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास क्या उसको OCR कहते हैं, प्राइस कहते हैं, बार कोड कहते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो अगर प्रिंटेड लाइन की बात करें हमारी, तो वो कौन सा होता है? हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बार कोड। याद रखें, बार कोड इसका आंसर रहेगा। अब एक शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था कि ये जो बार कोड है ये इनपुट है या आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये इनपुट है या आउटपुट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, MICR स्टैंड फॉर। जो MICR है ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉग्निशन। टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको कहते हैं MICR को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये 13 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। सो द OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। क्या चीज़ जो है OCR जो है वो रिकॉग्नाइज करता है? क्या उसकी साइज करता है, शेप, कलर, या डी नन ऑफ द अबव? सो अगर इसकी बात करें तो द OCR रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ द कैरेक्टर, उसको रिकॉग्नाइज करता है। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा इसका। और मुझे OCR जो है इसकी OCR स्टैंड्स फॉर, इसका जो आंसर है मुझे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड जो है वो किस यूनिट में मेजर करी जाती है? सो हमारे पास DPI है, CPM है, PPM है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज PPM में किसी भी कंप्यूटर द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर, तो वो हमारा PPM रहेगा। ठीक है जी, अब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर प्रिंटर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर देखें स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो इन ऑप्शंस में से हमारा था क्या? PPM से मेजर करी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेज पर मिनट, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय, एक तो इसमें होती है, एक होती है CPS में। ये क्या होता है? CPS, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एक LPM, यह भी याद रखें। सो LPM क्या होता है हमारा, क्योंकि अब इससे भी पूछ सकते हैं। सो ये होता है लाइन पर मिनट, ठीक है ना, इसके लिए आ जाएगा। और पेज पर मिनट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। फिर उसी के साथ एक और चीज़ डिस्कस करूँ, अगर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की बात करें, अगर इसकी रेजोल्यूशन की बात करें हम, तो ये किस में मेजर होती है? सो ये हमारी होती है DPI में। ये जो हमारा DPI है ऑप्शन ए, इसको कहते हैं क्या? डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब कंप्यूटर हमारे पास एक तो इम्पैक्ट कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं, और एक हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स, जो डॉट मैट्रिक्स है वो इम्पैक्ट है। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर है। उसके बाद लाइन प्रिंटर है। उसके बाद ड्रम प्रिंटर है। और ये हमारे जो हो जाएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो जाएंगे। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो हमारे पास कौन से हो जाए? एक होता है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इम्पैक्ट। और उसके बाद हमारे पास ये होता है। उसके बाद थर्मल होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक ये प्रिंटर हमारे पास होते हैं। सो ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इन ओनली इनपुट डिवाइस। इसमें से हमने बताना है खाली इनपुट कौन से हैं, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, उसके बाद माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड जो है स्कैनर। अब इसको खुद से देख के आप देख सकते हैं इनमें से इनपुट कौन से हैं। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, लेकिन ये आउटपुट है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये आउटपुट है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, लेकिन ये आउटपुट है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट। सो ऑप्शन डी इसका रहेगा, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। सो USB रिफर्स टू, USB क्या होता है? क्या वो स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसर होता है, पोर्ट होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो USB इज अ पोर्ट टाइप। ये क्या होता है? हमारी पोर्ट टाइप होता है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। जो OCR होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल इसके लिए यूज़ करते हैं। टेलीफोनिक बिल, बिल्कुल इसके लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है पोस्ट कम है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी टफ रहने वाला है, तो इसलिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो कंप्यूटर्स की हैं वो आनी चाहिए, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो नॉर्मल से, उसके बाद पैरेलल पोर्ट हो, सीरियल पोर्ट हो, यूनिवर्सल सीरियल बस जो हमारा USB है ये हमारे पास आए, ठीक है ना। तो USB हैज़ आल्सो अ प्ले एंड प्लग टेक्सचर फीचर। इसमें एक USB में क्या होता है? प्ले एंड प्लग फीचर होता है, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू आर फॉर। जो जॉयस्टिक होती है वो किसके लिए यूज होती है? सो प्रिंटिंग टेक्स्ट, ड्राइंग पिक्चर, कंप्यूटर गेमिंग, या नन ऑफ द अबव। सो जॉयस्टिक तो हम कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इसका हमारे पास आंसर रहेगा। जॉयस्टिक की अगर बात करें, जॉयस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लॉटर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, जॉयस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद मॉनिटर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये जो आंसर रहेगा इसका हमारा जॉयस्टिक। क्या इसी की बात करें, इसी के साथ ये जो जॉयस्टिक आपने देखा होगा ऐसा होता है, तो इसको आगे पीछे एडजस्ट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टू कंट्रोल डायरेक्शंस। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, जो हमारा जॉयस्टिक होता है। और ये जो जॉयस्टिक होता है दैट आर यूज्ड इन अ फ्लाइट स्टिमुलेटर, ठीक है ना। ये फ्लाइट स्टिमुलेटर में भी यूज़ होता है। उसके बाद ट्रैक बॉल के बारे में कभी कभी पूछते हैं, ट्रैक बॉल के बारे में पूछते हैं। सो ये ट्रैक बॉल भी यूज़ होता है। ये जो कर्सर होता है ना, कर्सर, ये जो यहाँ पे चल भी रहा है तो कर्सर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। सो ट्रैक बॉल इज़ आल्सो यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट। ये जो कर्सर मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल यूज़ होता है। इस तरह माउस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे एक बॉल होता है, इसके ऊपर से हम हाथ लगा के इसके साथ क्या करते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द डैश में आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, ठीक है ना। सो द स्कैनर में भी कॉल्ड, द डिस्प्ले, द हार्ड ड्राइव, नन ऑफ दी। सो अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी ही रहेगा, द डिस्प्ले। सो ऑप्शन बी रहेगा, द डिस्प्ले में भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज डिस्प्ले, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन। जो कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन होते हैं वो कौन से टाइप के डिवाइसेस होते हैं? क्या वो इनपुट होते हैं, क्या वो आउटपुट होते हैं, क्या इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, क्या नन ऑफ द अबव होते हैं? सो अगर इसकी बात करें, ये कंप्यूटर्स वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे रहेगा ऑप्शन बी, ये हमारे हमेशा आउटपुट डिवाइस होते हैं।
आउटपुट डिवाइस। अगर खाली हेडफोन की बात करें कंप्यूटर का ना हो तो फिर वो इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कहते हैं, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है या माउस होता है। सो ये तो सिंपल है, ऑप्शन डी हमारा रहेगा माउस। जो हमारा माउस होता है कंप्यूटर का, उसका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग एंड ड्रॉपिंग डिवाइस उसको हम कहते हैं, जो हमारा कंप्यूटर का माउस होता है। सो एक माउस को हम क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस भी इसको हम कहते हैं, याद रखें। तो ये क्या करता है, इसके जो व्हील होता है तो उसके साथ उसको स्क्रॉल भी हम करते हैं उसके साथ। तो ये जो अगर बात करें हम माउस की, तो ये इन्वेंट किसने किया था, सो ये इन्वेंट किया था डगलस एलन बर्ट ने किया था। तो ये आई थिंक एट स्टैनफोर्ड में किया था, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963 में किया था। सो ये क्वेश्चन रहेगा। अब इस माउस का तो आपको पता है, लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, डबल क्लिक है। एक इसका फीचर रहता है क्या, एक इसका फीचर रहता है कौन सा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये जो ड्रॉपिंग है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। सो in this drag and drop, it is in this we can move an item on the screen। हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच के उसको रुका सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, a serial port is मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। जो सीरियल पोर्ट होता है वो मोस्ट ऑफनली कौन यूज करता है, ठीक है ना। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। सो इसकी अगर हम बात करें, जो पैरेलल होता है वो हमारा कौन सा होता है, हमारा ऑप्शन बी प्रिंटर होता है, प्रिंटर होता है, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन। जो हार्ड कॉपी होती है वो कहाँ पे प्रिंट होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी होती है, प्लॉटर में भी होती है, टाइपराइटर, थर्मिनल और ऑप्शन डी सभी में होते हैं। सो ऑप्शन डी रहेगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर। एक तो प्रिंटर की बात कर रहा है, एक कीबोर्ड की बात कर रहा है और एक मॉडेम की, आर नोन एज। इनको हम क्या कहते हैं, क्या इनको हम स्पेशल बाइस कहते हैं, ये बाइस नहीं, ये चलो बाइस या बस जो भी, ये तो पहले कट गया। एड ऑन डिवाइस है, पेरिफेरल है या ऑल ऑफ दी अबव। सो ये सारे जितने भी होते हैं, ये सारे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम, दीज आर ऑल पेरिफेरल्स। ये क्या होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज पेरिफेरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। सो द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, द अगर किसी भी मॉनिटर की रेजोल्यूशन हायर होगी तो उसका क्या मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है क्लोज टूगेदर द पिक्सल। उसके जितने भी पिक्सल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तभी जो होगा वो हमारा जो मॉनिटर की जो है हायर रेजोल्यूशन। मतलब ये मॉनिटर है, एक के पिक्सल अगर इतने दूर दूर है तो इसकी रेजोल्यूशन कम होगी। दूसरा मॉनिटर ये इसके पिक्सल बिल्कुल 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 पास होंगे तो मतलब इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो हाई होगी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सो इन लेजर प्रिंटर्स, अगर लेजर प्रिंटर की बात करें, प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेटिंग लेजर बीम ऑन टू द डैश सरफेस ऑफ द ड्रम। किसके सरफेस के, ड्रम के सरफेस के ऊपर हम रखेंगे। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ द ड्रम। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। जो CRT होता है उसमें कौन सा होता है, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, बैंडविड्थ या डी नन ऑफ द अबव। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज। पेरिफेरल इक्विपमेंट इनमें से कौन से हैं, प्रिंटर, CPU, स्प्रेडशीट या डी नन ऑफ द अबव। अब इसकी अगर बात करें पेरिफेरल की,
तो ऑप्शन ए प्रिंटर ही पेरिफेरल है, ये तो इसके अंदर होता है, ये भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर में होता है, तो नन ऑफ दी इसका आंसर है। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये 29 रहेगा। ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी मैंने बताया ट्रैक बॉल किसकी एग्जांपल है, आउटपुट डिवाइस की, प्रिंटिंग, पॉइंटिंग या नन ऑफ दी अबव। सो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ऐसा मैंने बनाया था, तो ये जो ट्रैक बॉल है ये पॉइंटिंग है, सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग मोस, मोस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजिशन कौन सी होनी चाहिए? क्या टेल अवे फ्रॉम द यूजर होनी चाहिए, टेल फेसिंग टू द राइट होनी चाहिए, टेल फेसिंग टू द लेफ्ट होनी चाहिए, या टेल टू वर्ड द यूजर होनी चाहिए? सो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, टेल टू वर्ड द यूजर की तरफ होगी। ठीक है, सो ये इसका आंसर रहेगा। अब मोस्ट भी किस्म किस्म के होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ ऑप्टिकल्स होते हैं, ये हमारा रहेगा। सो ये 30 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 30 आउट ऑफ 30 किस में लिए हैं, या कितने भी मार्क्स एस्पेरेंट्स ने लिए हैं, और भी बाकी मॉक टेस्ट बाकी सिलेबस जो है उसके ऊपर भी डे टू डे आ रहे हैं। सो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो इस मॉक टेस्ट 5 को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। सो टिल देन, गुड बाय।